हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है लर्निंग इज एजुकेशन पे। तो आज है डे 7 एंड आज डे 7 में हम लोग सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है एक्सेल के। कन्वर्ट, वी लुकअप, एच लुकअप, ये तीन फंक्शंस पार्ट 1 में आएंगे। एंड देन पार्ट 2 में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूजफुल टेक्निक है एक्सेल में। सो वेट फॉर द सेकंड टॉपिक एज वेल। And one more thing, do subscribe my channel, subscribe my channel and keep supporting me and keep motivating me. Thank you. ओके सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कन्वर्ट, वी लुकअप, एच लुकअप करेंगे। कन्वर्ट ये फंक्शन कब काम आता है? जैसे कि मुझे कोई नंबर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। इंचेस से सेंटीमीटर, फीट से मीटर, यार्ड से मीटर। तो मुझे एक्सेल में वो कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इक्वल टू, कन्वर्ट, ब्रैकेट ओपन, चूज द नंबर यू वांट टू कन्वर्ट, कॉमा, चूज वो जिस यूनिट में है उसको चूज करो, फ्रॉम यूनिट, और जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है उसको चूज करो। ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो, इट विल बी डन। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, फिल करना है अपने रोज या कॉलम्स को, जो कि मतलब कि जो ऊपर वाले सेल में है वही आपको नीचे वाले सेल में चाहिए, तो आपको सिंपली ये वाला जो एरो है, ड्रॉप, उसे डबल क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉपी सेल्स होता है। तो जो भी इस फॉर्म इसमें था, इस सेल में था, जो भी फॉर्मूला इस सेल में था, वो बाकी दो में कॉपी हो गया, राइट। लेकिन अगर यही सेम चीज अगर मैं ऐसे करती और यहाँ पर आके फिल फॉर्मेटिंग ओनली करती तो नहीं होता। ठीक है, कॉपी सेल किया है मैंने तो हुआ है, कॉपी सेल्स किया है तो हुआ है, ऊपर वाले में जो भी का फॉर्मूला था वो नीचे में कॉपी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लो, ये बहुत आपकी काम आने वाला है। ठीक है। वी लुकअप का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है हॉराइजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप का मतलब क्या होता है कि कब काम आता है ये वी लुकअप और एच लुकअप? मुझे मुझे डेटा में से एक वैल्यू का सब डिटेल्स चाहिए। नाउ, वी लुकअप, वी लुकअप में जो राइट हैंड साइड कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू तुमने डाला है, फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू तुमने डाला है, मुझे उसका सारा डिटेल्स चाहिए, मुझे उसका सारा डिटेल्स चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाती हूं। वी लुकअप का एक एक यूनिक फीचर है, ये आप नोट कर लो, एक यूनिक यूनिक फीचर है, आप नोट कर लो कि जो भी वैल्यू, जिसका भी आपको डिटेल निकालना है, ठीक है, जिसका भी आपको डिटेल निकालना है डेटा में से, वो वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि वो वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। जैसे कि मुझे राज, जो कि सेल्समैन है, उसका कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसने टीवी कितना खरीदा, रेडियो कितना खरीदा, आईपॉड्स कितना खरीदा, सीडीज कितना खरीदा, कंप्यूटर्स कितना खरीदा, प्रिंटर्स कितना खरीदा। तो मुझे इसका डिटेल्स चाहिए। सो राज फर्स्ट कॉलम में ही आना चाहिए। ये एक यूनिक फीचर है, नोट डाउन। अब इसको करेंगे कैसे? यहां पर आएंगे, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा अलग से। यहां पर आएंगे, सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट, डेटा वैलिडेशन, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं तो देखा तो जाके देखें। लिस्ट ऑफ दीज बनाएंगे, क्यों? ताकि यहां पर आके बस मुझे वही, उन्हीं लोगों का नाम मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़े, बार बार मुझे फॉर्मूला में नहीं डालना पड़े। तो मैं यहां पर आकर सिंपली सीधा सीधा लिख दूंगी। ठीक है, अब फॉर्मूला ध्यान से देखें। सेल्समैन टिंकू ने कितना टीवी सोल्ड किया, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू कौन है? जिसके बारे में डिटेल्स निकालना है, वो कौन है? टिंकू। यहां से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे, ठीक है,
कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, टीवी ये वाला जो डेटा है ओरिजिनल डेटा, उसके कौन सी कॉलम में पड़ता है, तो नंबर 1 कॉलम ये है, नंबर 2 कॉलम में पड़ता है ये, नंबर 2, कॉमा, ट्रू वैल्यू चाहिए आपको या फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट इज 0। ठीक है, 0, 0 मीन्स कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इट्स 9, इट इज 9 और नॉट, यस यस इट हैज टू कम। सिमिलरली मैं वापस आपको रेडियोज में लिख के दिखाती हूँ। रेडियोज वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू वुड बी दिस, ओके, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स कौन सा होगा अब, सेल्समैन, टीवी, रेडियोज, रेडियोज थर्ड कॉलम में, 3,0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दिस इज हाउ आपको सबके लिए करना है। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करके ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हर बार चेंज करना होता है मैन्युअली। अब वन मोर थिंग आई वांट टू टीच यू, ये जो वैल्यू है इसको F4 करके एब्सोल्यूट करना है, ये जो वैल्यू है इसको F4 करके एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूं। एब्सोल्यूट करने का मतलब ये होता है, देखिए यहां पर ये जो है ये टेबल एरे है ना, तो इसने ये टेबल एरे पूरा लिया है, हम लोगों ने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया, मतलब इसको फिक्स नहीं किया हम लोगों ने, और वैल्यू को ड्रैग कर दिया, फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया। तो यहां पर देखो, तो यहां पर देखो लुकअप वैल्यू क्या लिया गया है 9, और यहाँ पे टेबल एरे क्या लिया गया है आपको दिख ही रहा होगा, तो वो ड्रैग हो गया, समझ रहे हो आप, तो वो ड्रैग हो गया, आपका कॉलम चेंज हुआ, आपका टेबल एरे भी चेंज हो गया, और आपका लुकअप वैल्यू भी चेंज हो गया, तो ड्रैग हो गया, राइट। ये वाला फॉर्मूला समझ रहा है कि इसके बगल वाला लुकअप वैल्यू है और इसके ऊपर वाला टेबल एरे है, और ये वाला फॉर्मूला समझ रहा है कि इसके बगल वाला लुकअप वैल्यू है जबकि ये लुकअप वैल्यू है, और टेबल एरे इसके ठीक ऊपर वाला है, तो ये ऊपर वाला ले लेना है। इसीलिए यहां पर फिक्स करना पड़ता है, इसीलिए मैं फिक्स करती हूँ, F4 करके फिक्स करना है हम लोग को, इसलिए उसको फिक्स करना बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी फिक्स करना सिखाया था आपको। फिक्स करिए, फिक्स हुआ, अब इसको ड्रैग करिए, सो सी सेम वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो कॉलम इंडेक्स हम लोगों ने चेंज नहीं करा ना। तो आपको फिक्सिंग समझ में आया कि हम लोग फिक्सिंग करते हैं, वो समझ में आया आपको। अब यहां पर मैं क्या कर रही हूं, सेम मैं आपको फॉर्मूला दिख के दिखाती हूँ, F4 कॉमा, सीरीज कौन से कॉलम में, आईपोर्ट्स कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 वाले कॉलम में है, तो 4,0 मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंटर। क्या आया, टिंकू का कितना है भाई 11। सिमिलरली सीडीज चाहिए मुझे, तो मैं एक एक वैल्यू आपको लिख के दिखाती हूँ। वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू F4 फिक्स इट, कॉमा, select the table original table array F4 fix it, कॉमा, सीडीज कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5, कॉमा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। Similarly for computers, we'll come to computers. I'll come to computers, equal to we lookup, bracket open, this is my lookup value F4, comma, this is the table array, I selected the table array, okay, then F4, comma, column index computers would be 1 2 3 4 5 6. Are you understanding that I am counting the columns yahan se, from here, and not from backwards, from this one, okay, comma, 0 bracket close, enter. Then again we look up,
bracket open, this is my lookup value, F4, fix it, comma, select the original data, that is table array. Okay, F4, fix it, comma, 1 2 3 4 5 6 7 7 comma 0 bracket close, enter. Now you can check that the information written here is right. Now I'll go to, मुझे चाहिए pin 2 का information, I'll do pin 2, ये automatically change हो जाएगा. So we don't have to do anything. Now you understand why we have fixed it, right? Are we understanding now why we have fixed it? So this is how you do VLOOKUP. And don't take it as a VLOOKUP, take it as कि जो भी value किसी के बारे में निकालना है details from the data, जो वैल्यू राइट हैंड साइड कॉलम में होगा, फर्स्ट कॉलम में होगा डेटा के, तो वो ऐसे ही निकलेगा. मुझे एक बड़ा सा डेटा दे दिया गया है, उस डेटा में मुझे इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में डिटेल्स निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन गिवन अ सैलरी डेटा एंड फ्रॉम दैट सैलरी डेटा आई हैव टू टेक आउट द डिटेल्स ऑफ अनुज फ्रॉम जनवरी टू जुलाई. From January to July, I want to take out the salary details of Anuj. So Anuj should be on the right first column of the data. See the cursor, first column of the data, and then I will take out his, with the help of VLOOKUP, I will take out his salary details from January, February, this. Okay, I don't have to search for Anuj in the huge data. When there are data for amount 5,000 employees, 10,000 employees, you don't have to use sort and filter, you don't have to use control F, you don't have to use all these things. You can simply use formulas and bring it out very easily. VLOOKUP, HLOOKUP एकदम VLOOKUP के जैसा ही होता है, ठीक है. बस उसमें एक चीज अलग होती है कि हम लोग VLOOKUP में कॉलम लेते हैं ना, उसमें रोज लेना होता है, ठीक है. तो जिसका वैल्यू निकालना होता है वो फर्स्ट रो में होना चाहिए. देखिए रोज, हेडिंग सारे रोज में आ गए, है ना. तो फर्स्ट रो में होना चाहिए और बाकी सारे वैल्यूज ऐसे होने चाहिए. तो इसमें भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिएगा, लिस्ट. सो विल गो टू डेटा वैलिडेशन, आई गो टू लिस्ट एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक है सारे सेल्स मैन के लिस्ट आ गए. ओके, चूज एनीबडी, चूज रवि, चूज एनीबडी. Even if you don't choose anyone, will still be okay. Then we'll use HLOOKUP, bracket open, lookup value is Ravi, absolute it, comma, select the table array, absolute it, comma. Now the row, TV कौन से रो में है, 1 2, सेकेंड रो में है, सेकेंड रो, comma, exact value 0, bracket close. Similarly, HLOOKUP, bracket open, this is the lookup value F4, comma, select the entire table, fix it, F4 करके. रेडियोस थर्ड नंबर रो पे है टेबल के, तो थर्ड नंबर रो, comma 0, bracket close, enter. Similarly for iPods, HLOOKUP, bracket open, lookup value F4, comma, table array, F4, comma, iPods is in column number 4, row number 4, comma 0, bracket close. Now what you can do is, what have I done is, मैंने ड्रैग कर दिया. बोले मैम ड्रैग कर दिया तो कॉलम इंडेक्स तो नहीं आया. तो अब आपको क्या करना है, सिंपली कॉलम इंडेक्स में जाके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है. 5 कर दिया. यहाँ पे कंप्यूटर्स में आए, कंप्यूटर्स कौन से रो में है, 6 कर दिया. और यहाँ पे आए, यहाँ पर आकर 7th कर दिया. तो आपको क्या करना है कि बार बार चेंज नहीं करना पड़ रहा है, पूरा फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ रहा है. देखिए बॉबी का देखते हैं हम लोग, बॉबी का क्या, टीवी देखो, 6 12 5 1 11 7, 6 12 5 1 11 7. So this is how convert VLOOKUP and HLOOKUP works. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है VLOOKUP और HLOOKUP. जितना हो सके आप उतना उसको प्रैक्टिस करें, या आपको बहुत सीनियर लेवल पे भी आप जाओगे ना तो वहां पे भी आपको काम आएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. एनी डाउट, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. इतनी मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ. आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देगा टू ब्रिंग आउट न्यू वीडियोज और अच्छे तरीके से, नई तरीके से.
तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकती हैं। थैंक यू गाइज।